बड़ी खबर खेरिसो में यूक्रेन के हवाई हमले को लेकर है, जहां मिग-29 से गाइडेड बॉम्ब गिराए गए हैं और रूसी कमांड पोस्ट पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि बीती रात पुतिन के आदेश पर रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दिया। 2 घंटे तक यूक्रेन की अलग अलग शहरों पर ड्रोन दागे गए हैं और इन ड्रोन्स का टारगेट यूक्रेन के रिहायशी इलाके थे। हालांकि हमले के बाद यूक्रेन के कई शहर तो धधक उठे। रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी शहरों को हवाई हमले में दहला दिया, बल्कि ग्राउंड फोर्स पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया। अब पुतिन की सेना प्रोकोवस्क के और करीब पहुंच चुकी है और माना यही जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में रूस यहां कब्जा कर लेगा। हालांकि इस सफलता के बीच कुर्स्क के मैदान में कुछ ऐसा हुआ है जिससे क्रेमलिन में टेंशन बढ़ गई है। माना तो यही जा रहा है कि इससे ट्रंप की शपथ के बाद पूरी बाजी पलट सकती है। आठ दिन, इतना ही वक्त बचा है अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ में, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि यूक्रेन की तकदीर में क्या लिखा है। इस प्रश्न से पर्दा उठ जाएगा कि यूक्रेन खंड खंड होगा या फिर और ज्यादा ताकत से लैस होकर रूस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने यूक्रेन को राख बनाने के आदेश दे दिए हैं। वो यूक्रेनी शहरों की ऐसी दुर्दशा करना चाहते हैं कि वहां की आवाम खुद ब खुद ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाए। यही वजह है कि रूसी सेना बीते एक हफ्ते से यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन हमले कर रही है। हमलों के सिलसिले को जारी रखते हुए रूस ने बीती रात भी यूक्रेनी शहरों को ड्रोन के जरिए दहला दिया। बीती रात रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर ड्रोन हमले किए। रूसी सेना ने महज 2 घंटे में 94 ड्रोन दागे। दावा है कि यूक्रेन ने 60 ड्रोन मार गिराए, जबकि 34 ड्रोन अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त करने में पूरी तरह सफल रहे। दावा है रूस ने खार्किव में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 ड्रोन दागे, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हमले के बाद एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट होने की खबर है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले में 2 कर्मचारियों की मौत की खबर है। दावा है कि खार्किव के 3 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। 1000 से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। पोल्टावा में भी रूसी सेना ने कई ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसके हमले सफल रहे। हमले में यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। दावा है कि डिपो में पश्चिमी देशों से मिले हथियार मौजूद थे, जिसकी वजह से यहां जोरदार धमाका देखा गया। सवाल है कि रूस ने इन ड्रोन हमलों को किस तरह अंजाम दिया और कौन कौन से शहर उसके टारगेट पर थे, ये भी आपको बताते हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के शहरों पर 94 ड्रोन दागे। इन ड्रोन्स का लॉन्चिंग पॉइंट रूस का मिलीरोबो, ओरियोल, ब्रयांस्क और कुर्स्क था। यूक्रेन के 10 शहर इन ड्रोन्स के टारगेट पर थे, जिसमें पोल्टावा, सुमी, खार्किव, चर्स्की, चार्निहाइव, कीव, ज़ेपोरोजिया, कोरोवोराद, यहां तक कि ज़ाइटोमिर के साथ साथ डोनेट्स्क भी शामिल है। अब रूसी ड्रोन हमले में सबसे ज्यादा नुकसान खार्किव, सुमी और पोल्टावा में पहुंचा। रूस ने यहां बहुमंजिला इमारतों, यहां तक कि रिहायशी मकान, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार डिपो को भी टारगेट किया। दावा तो यह है कि खार्किव में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कई रिहायशी इमारतें भी यहां तबाह हो गई हैं। वहीं पोल्टावा में ही यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह हो गया। रूसी सेना ने न सिर्फ ड्रोन हमलों के जरिए यूक्रेन को दहलाया,
बल्कि पूर्वी यूक्रेन में मौजूद ग्राउंड फोर्स ने भी यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला किया है। ये डोनेस्क का वीडियो है जहां यूक्रेनी सैनिक एक घर में छिपे थे। रूस ने ड्रोन हमला कर पूरे मकान को तबाह कर दिया। रूस की होवित्जर ब्रिगेड ने सूमी में बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने यहां 3 मोटार क्रू को तबाह कर दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के एक T-72 टैंक को ड्रोन दागकर तबाह कर दिया। कुराखोव में रूसी सैनिकों के सामने 16 यूक्रेनी जवानों ने सरेंडर कर दिया है। रूस इस वक्त बेहद आक्रामक है। यही वजह है कि रूसी सेना तेजी से नए इलाकों में रूसी झंडा लहरा रही है। ये यूक्रेन के शेवचेंको का वीडियो है। वीडियो में पुतिन का एक सैनिक रूसी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। दावा है कि शेवचेंको पर रूसी सेना ने संपूर्ण कब्जा कर लिया है। शेवचेंको पर कब्जे के बाद जेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है, जिसकी वजह शेवचेंको का पोक्रोवस्क के करीब मौजूद होना है। दरअसल रूसी सेना ने पोक्रोवस्क को 2 तरफ से घेर लिया है। दक्षिण में रूसी सेना पोक्रोवस्क से महज 3 किलोमीटर दूर है। 24 घंटे पहले ही उसने शेवचेंको पर कब्जा किया है। वहीं पूर्वी दिशा में रूसी सेना पोक्रोवस्क से महज 1.5 किलोमीटर दूर डेरा डालकर बैठी। माना जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क में दक्षिणी और पूर्वी दिशा से घुसने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेनी आर्मी को डिफेंस का कोई मौका न मिल सके। पोक्रोवस्क यूक्रेन के लिए बेहद अहम शहर। यहां कब्जे का मतलब होगा जेलेंस्की सेना का पूर्वी यूक्रेन से नियंत्रण पूरी तरह खो देना। ऐसे में यूक्रेन सेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी। यह पोक्रोवस्क का वीडियो है जहां यूक्रेन ने रूसी सैनिकों से भरी मिलिट्री कार पर एफपीवी ड्रोन से हमला किया। यह वीडियो डोनेस्क का बताया जा रहा है, जहां यूक्रेन ने ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिक पर ड्रोन से हमला कर उसे खत्म कर दिया। जेलेंस्की सेना न सिर्फ यूक्रेन में हमले कर रही है, बल्कि कुर्स्क में भी उसे एक बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये कुर्स्क का वीडियो है। दावा है कि यूक्रेन सैनिकों ने इस इलाके से 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा है। यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की। इसके साथ ही आईडी कार्ड भी यूक्रेन ने सार्वजनिक किए। कोरियाई सैनिकों का पकड़ा जाना यूक्रेन के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन उत्तर कोरियाई कैदियों को ट्रंप सरकार के सामने पेश कर सकता है, ताकि रूस को किम की मदद मिलने वाले दावे सच साबित किए जा सके। इसके जरिए जेलेंस्की ट्रंप से हथियारों की मदद जारी रखने की मांग कर सकते हैं। साफ है, जेलेंस्की किसी भी सूरत में सीज फायर नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त युद्ध विराम का मतलब होगा यूक्रेनी जमीन पर रूस का संपूर्ण कब्जा होना, जो यूक्रेन के लिए युद्ध में हार के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।